जंगल में भुल्ला और माही चील का खौफ इतना बढ़ गया था कि रानो अपनी गुड़िया को लेकर एक अंधेरी गुफा जैसी जड़ में छिपी थी। वहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं आती थी। मम्मा, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। क्या हम कभी सूरज देख पाएंगे? चुप हो जा मेरी लाडो। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। तेरी मम्मा ऐसा घर बनाएगी कि सूरज खुद हमारे घर के अंदर आकर नाचेगा। तू बस भरोसा रख। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मिथुन राजपूत, इरहा, आशा, समीर अंसारी। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। रानो डरते डरते इंसानी बस्ती की ओर उड़ी। उसे रास्ते में एक टूटा हुआ बड़ा सा आईना मिला। उसके टुकड़े हीरों की तरह चमक रहे थे। अरे बाप रे, गजब हो गया, ये क्या चीज है? रानो आईने के एक टुकड़े को उठाकर गौर से देखती है। उसे उसमें अपनी ही सुंदर आँखों का प्रतिबिंब दिखता है। अगर मैं इन जादी पत्थरों को मिट्टी के साथ जोड़कर अपनी गुफा की दीवारों पर लगा दूं, तो अंधेरा तो क्या, अंधेरे का साया भी वहाँ फटकने से डरेगा। मेरी गुड़िया अब अंधेरे में नहीं रोएगी। तभी अचानक ऊपर से एक भारी आवाज आती है। कालू कौवा एक फटी हुई गद्दी पर बैठकर मजे से रानो को देख रहा था। अरे भाई वाह, ये देखो, हमारी रानो अब कबार रानी बन गई है। रानो इन नुकीले पत्थरों से घर बनाएगी या जंगल के पक्षियों का गला काटेगी? तालू भाई, जो तुम्हें कांच का कचरा लग रहा है, वही मेरी बिटिया के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। देख लेंगे, कल जब तेरे इस कांच के महल में चील की नजर पड़ेगी, तब तू इन्हीं टुकड़ों के पीछे छिपती फिरेगी। पाकर चुरिया कचरा बटोरने चली है। रानो अपनी चोंच में एक चमकता हुआ टुकड़ा दबाती है और तेजी से जंगल की ओर उड़ जाती है। पीछे कालू अपनी गद्दी पर बैठा बुदबुदाता रहता है। रानो बहन, ये तुम क्या कर रही हो? अगर माही चील ने ये चमक देख ली तो वो सीधे यहाँ हमला करेगी। चमक मौत को दावत देना है। चिलबुल बहन, अंधेरे में मर मर के जीने से अच्छा है कि रोशनी में शान से जिएं। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानो ने मिट्टी और गोंद की मदद से उन कांच के टुकड़ों को बड़ी खूबसूरती से दीवार पर जड़ दिया। जैसे ही दोपहर की धूप उन पर पड़ी, पूरा घर जगमगा उठा। घर से निकलने वाली सतरंगी किरणें पूरे जंगल में फैल रही थी। अरे भाई वाह, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। रानो, तुम तो जादूगरनी निकली। जी, सुना आपने? रानो के घर में असली हीरे जड़े हैं। अगर हम रात को वो हीरे निकाल लें, तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। सही कहा गोरी, आज रात रानो के घर की चमक फीकी कर देंगे। कालू और गोरी चुपके से घर के पास पहुँचे। रानो ने एक कांच का टुकड़ा दरवाजे पर ऐसे लगाया था कि बाहर की हल्की चांदनी भी अंदर बहुत तेज दिखती थी। अरे अरे बाप रे, अंदर तो कोई दूसरा कौवा खड़ा है, और वो भी गुस्से में। कालू को शीशे में अपनी ही परछाई दिखती है और उसे लगता है कि कोई रक्षक खड़ा है। भागो जी, यहाँ तो पहरेदार लगा रखे हैं रानो ने। माही चील अपने पहाड़ पर बैठी थी। ये जंगल में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? बुल्ला, देखो, उस चिड़िया ने अपनी औकात से बड़ा घर बना लिया है। चलो उसे मटिया मीट करते हैं। माही चील तेजी से नीचे झपटी। रानो ने तुरंत अपनी गुड़िया को अंदर कर दिया। अब देखो नेकी का तरिश्मा। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। सुरोज की तेज रोशनी शीशे से टकराकर सीधे माही चील की आंखों में लगती है। आह, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बचाओ। अरे माही रानी तो गिर गई। अब मौका है हीरो बनने का। कालू माही को उठाने जाता है, पर माही अंधेरे में कालू को ही रानो समझकर उसकी धुनाई कर देती है। अरे भाई वाह, मैं कालू हूँ, रानो नहीं, छोड़ो मुझे। गजब हो गया भाई। रानो, तुम्हारी इस चमक ने मुझे अंधा कर दिया, मुझे माफ कर दो।
मुझे समझ आ गया कि रोशनी को कोई दबा नहीं सकता। माही बहन, रोशनी दूसरों को अंधा करने के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए होती है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानो ने घर के बाहर छोटे छोटे कांच के टुकड़े और लगा दिए ताकि रात को भी जंगल में हल्की रोशनी रहे और कोई पक्षी रास्ता ना भटके। रानो, तुमने तो पूरे जंगल का अंधेरा ही मिटा दिया। अब रानो का घर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि जंगल का लाइट हाउस बन गया था। कालू और गोरी भी अब चोरी छोड़कर रानो के घर की सफाई में लग गए थे। माही चील की हार की खबर जब भुल्ला चील तक पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी पत्नी की आंखों का बुरा हाल देखा और रानो को जड़ से मिटाने की कसम खाई। उस मामूली चिड़िया ने मेरी माही को अंधा किया। अब भुल्ला का कहर बरसेगा। मैं उस दर्पण वाले घर को धूल में मिला दूंगा। रानो को पता था कि भुल्ला शांत नहीं बैठेगा। उसने मिट्ठू तोता और हीरा कबूतर को इकट्ठा किया। भाइयों, भुल्ला हमला जरूर करेगा। हमें सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि इस पूरे रास्ते को दर्पण की दीवार से ढकना होगा। पर रानो बहन, इतने सारे शीशे कहाँ से आएंगे? अरे बाप रे, ये तो नामुमकिन है। कालू और गोरी को भुल्ला ने चुपके से बुलाया। उसने उन्हें लालच दिया कि अगर वे रानो के जादुई दर्पणों पर काली कालिख पोत दे तो वो उन्हें पूरे जंगल का राजा बना देगा। जी, मौका अच्छा है। काली मिट्टी और कोयले से रानो की चमक को अंधेरे में बदल देंगे। फिर भुल्ला भाई उसे आसानी से दबोच लेंगे। जब सब सो रहे थे, कालू और गोरी कालिख की पोटलियां लेकर रानो के घर की छतों पर चढ़ गए। वे एक एक करके शीशों को काला करने लगे। ले रानो, अब तेरी किस्मत भी इस कालिख जैसी काली हो जाएगी। गजब हो गया भाई, अब तो कुछ चमक नहीं रहा। अंदर सो रही नन्ही गुड़िया को कुछ अजीब आवाजें आई। उसने खिड़की से देखा कि बाहर सब काला हो रहा है। मम्मा, उठो! कालू चाचा और गोरी चाची हमारे घर पर ताले के रहे हैं। अब तो सुबह सूरज की रोशनी भी काम नहीं करेगी। ओह, तो ये चाल है। घबरा मत गुड़िया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। मेरे पास एक और तरकीब है। रानो ने फूलों का एक खास तेल निकाला जो उसने इकट्ठा किया था। उसने मिट्ठू की मदद से उस तेल को शीशों पर छिड़क दिया। तेल के कारण कालिख खुद ब खुद फिसलकर नीचे गिरने लगी। कालू भाई, तुम्हारी कालिख नेकी के तेल के आगे नहीं टिकेगी। अरे ये क्या, सब साफ हो रहा है। भागो गोरी, रानो जाग गई। अगले दिन दोपहर को भुल्ला चील ने बादलों के पीछे से गोता लगाया। वो अपनी आँखों पर काले चश्मे जैसी पट्टी बांधकर आया था ताकि रोशनी उसे अंधा ना कर सके। आज तेरा सूरज भी तुझे नहीं बचा पाएगा रानो। रानो ने देखा कि भुल्ला ने आँखों को बचा लिया है। उसने तुरंत मिट्ठू और कबूतरों को इशारा किया। उन सब ने अपने पास रखे छोटे दर्पणों को एक खास कोण पर सेट किया। अब देखो सतरंगी किरणों का कमाल। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रोशनी सिर्फ एक किरण नहीं बल्कि 7 रंगों का एक लेजर शो बन गई जिसने भुल्ला को चारों तरफ से घेर लिया। रोशनी की दरमी और सतरंगी चमक से भुल्ला का संतुलन बिगड़ गया। वो हवा में गोल गोल घूमने लगा जैसे कोई नाच रहा हो। अरे भाई वाह, भुल्ला भाई तो डिस्को डांस कर रहे हैं। गजब हो गया भाई। बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल रहा। भुल्ला सीधे नीचे कीचड़ में जा गिरा। रानो उसके पास पहुंची। भुल्ला डर के मारे कांप रहा था। भुल्ला भाई, ताकत आंखों में नहीं नीयत में होती है। तुमने चाहा कि कोई रोशनी में ना जिए, पर देखो आज तुम्हारी अपनी दुनिया में अंधेरा हो गया। मुझे माफ कर दो रानो। मैंने रोशनी को कमजोरी समझा था, पर ये तो सबसे बड़ी ताकत है। अब भुल्ला और माही भी बदल चुके थे। सब पक्षियों ने मिलकर रानो के घर को और सजाया। रानो ने सबको शीशे के छोटे टुकड़े दिए ताकि हर घर में रोशनी पहुँचे। आज से हमारा जंगल कभी अंधेरे में नहीं डूबेगा, क्योंकि अब हम सब एक दूसरे का दर्पण बन गए हैं।
अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रात हुई पर जंगल में अंधेरा नहीं था। रानो के जादुई दर्पणों ने चांदनी को इतना बढ़ा दिया था कि पूरा जंगल दूधिया रोशनी में नहा रहा था। कालू और गोरी अब चौकीदारी कर रहे थे। रानो बहन, अब चोरी की जरूरत ही नहीं। इस रोशनी में तो दिल भी साफ दिखने लगे हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, जिसके पास नेकी का चिराग है उसे किसी सूरज की जरूरत नहीं होती। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। कुछ दिन बाद रानो अपने दर्पण वाले घर के ऊपर खुशी से उड़ रही थी। तभी अचानक बादलों के बीच से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई। रानो बिटिया, गजब हो गया। तुम्हारी इस रोशनी ने मेरी सदियों की नींद तोड़ दी है। पर याद रखना, ये चमक सिर्फ उजाला नहीं करती, ये उन राजों को भी बाहर लाती है जो सदियों से दफन थे। राज? कैसा राज ज्ञानू दादा? अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। मैंने तो बस अपनी गुड़िया का डर दूर करने के लिए ये आईने लगाए हैं। ज्ञानू दादा रानो को लेकर जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गए जहाँ कोई पक्षी जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ एक प्राचीन पत्थर का ढांचा खड़ा था। रानो, अपने घर का सबसे चमकदार दर्पण यहाँ इस पत्थर के छेद में लगाओ। अब राज खुलने का समय आ गया है। रानो अपनी चोंच से दर्पण को पत्थर में फिट करती है। सूरज की एक सीधी किरण दर्पण से टकराकर गुफा की काली दीवारों पर पड़ती है। सदियों पहले यहाँ सतरंगी राजकुमार का अंडा रखा गया था, जो अचानक गुम हो गया। उसके बिना जंगल की खुशियाँ फीकी हैं। देखो वो नक्शा। नक्शे में नदियाँ, पहाड़ और एक चमकता हुआ अंडा दिख रहा है। कालू कौवा एक झाड़ी के पीछे से गर्दन लंबी करके ये सब देख रहा है। अरे बाप रे, ये तो खजाने का रास्ता है। अब तो हमारी किस्मत चमक जाएगी गोरी। रानो को घर बनाने दो, हम अंडा ढूंढेंगे। ज्ञानू दादा, ये रास्ता तो खौफनाक घाट की तरफ जा रहा है। क्या हम वहाँ जा पाएंगे? अकेले नहीं रानो, तुम्हारी नेकी ही तुम्हारा रास्ता बनाएगी। लालच में आकर कालू और गोरी नक्शे का पीछा करते हुए एक खतरनाक गुफा में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि वे अंडा चुराकर अमीर बन जाएंगे। जी जल्दी देखिए, वो रहा चमकता हुआ अंडा। अरे अरे बाप रे, ये तो हिल रहा है। अंडे से सतरंगी रोशनी निकल रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक विशाल इच्छाधारी नागिन पहरा दे रही थी। भागो गोरी, यहाँ तो मौत खड़ी है। रानो को जब पता चला कि कालू गोरी मुसीबत में है, तो वो अपने छोटे छोटे दर्पणों के टुकड़ों को एक ढाल की तरह लेकर गुफा में पहुंची। कालू भाई, डरो मत। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानो अपने दर्पणों से रोशनी को नागिन की आंखों पर रिफ्लेक्ट करती है। नागिन चकाचौंध होकर पीछे हट जाती है। रानो उस अंडे को सुरक्षित अपने घर ले आई। जादुई दर्पणों की गर्माहट और रोशनी से अंडा धीरे धीरे टूटने लगा। धन्यवाद रानो, तुम्हारी निस्वार्थ रोशनी ने मुझे जीवन दिया है। अब इस जंगल में कभी दुख का अंधेरा नहीं आएगा। अब जंगल में राजकुमार नील की जादुई आवाज और रानो के दर्पणों की चमक एक साथ थी। भुल्ला और माही चील अब राजकुमार के अंगरक्षक बन गए थे। देखा दोस्तों, जब हम दूसरों के लिए रोशनी फैलाते हैं तो कुदरत हमें सबसे कीमती उपहार देती है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। अब तो खजाना मिल गया भाई। ये प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है। गजब हो गया भाई।